राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, आपका जो बीए पार्ट सेकंड का हिंदी साहित्य का जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत जिन कवियों को रखा गया है उनमें से आज हम आचार्य केशवदास की रामचंद्रिका के सुंदर कांड से अवतरित सीता दर्शन का जो पद्य है, जो रचना है, उसकी हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षा में भी हम आचार्य केशवदास की रचनाओं की व्याख्या करते आ रहे हैं। आज हम उनकी जो रामचंद्रिका है, उसका जो सुंदर कांड है, उसमें जो सीता दर्शन है, उससे संबंधित जो रचना है उसकी व्याख्या करेंगे। रचना इस प्रकार से है। धरे एक बेनी, धरे धरे एक बेनी मिली मैल सारी, मृणाली मनोपंख सी, मृणाली मनोपंख सौ काढ़ी डारी, सदा राम नामई रहे, दीन बानी चहु और है, चहु और हैं राक्षसी दुखदानी। छात्रों, जैसे कि पिछली कक्षा में भी हम आपको बताते आ रहे हैं कि जब भी हम व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले हमको संकेताक्षर लिखना है। अब ये जो पद्य है, इसका संकेताक्षर सबसे पहले हम लिखेंगे, और सबसे पहले हम लिखेंगे संकेताक्षर, और उसमें लिखेंगे हम धरे एक बेनी, फिर डॉट डॉट डॉट, और फिर उसके बाद आखिर में राक्षसी दुखदानी। यह तो हुआ आपका संकेताक्षर। इसके बाद हम बात करेंगे इस पद्य में जो कठिन शब्द है, इस पद्य के अंतर्गत जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को जानने की। तो सबसे पहले आपने संकेताक्षर लिखा, उसके बाद में आप लिखेंगे कठिन शब्द और उनके अर्थ। अब देखिए, इस रचना में, इस पद्य में जो कठिन शब्द हैं वो कुछ इस तरह से हैं। बेनी यानी चोटी, बाल, केश। मृणाली यानी कमलिनी। पंख पानी, कीचड़। ररे यानी रटना। चहु ओर यानी चारों तरफ। राक्षसी यानी राक्षसी। दुखदानी यानी दुख देने वाली। यह हुआ इस रचना के, इस पद्य के कठिन शब्द और उनके अर्थ। अब इसके बाद में इस रचना की व्याख्या करने से पहले हम लिखेंगे सबसे पहले संदर्भ। तो आप ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यावतरण रीतिकालीन आचार्य कवि केशवदास की रामचंद्रिका के सुंदरकांड के सीता दर्शन से अवतरित है। एक बार पुनः सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यावतरण रीतिकालीन आचार्य कवि केशवदास की रामचंद्रिका के सुंदरकांड के सीता दर्शन से अवतरित है। यह हुआ इसका संदर्भ। और इसके बाद में इसका प्रसंग लिखेंगे, और प्रसंग में आप ये लिखेंगे कि सीता हरण के पश्चात अशोक वाटिका में वहां राक्षसियों के बीच में सीता दुखी है, व्यथित है, उदास है, चिंतित है। इस पद्य में आचार्य केशवदास ने सीता की उसी स्थिति का वर्णन किया है जब रावण सीता हरण करके ले जाते हैं और उनको अशोक वाटिका में रखते हैं, और वहां राक्षसियों के बीच में सीता जी रहती है। तो वहां राक्षसियां, जो राक्षसी थे,
बहुत सारी, वो उनको दुख देती है। तो वो वहां व्यथित है, सीता जी वहां व्यथित है, उदास है, चिंतित है। और उसी स्थिति का वर्णन आचार्य केशवदास ने इस पद्य में किया है, इस रचना में किया है। आचार्य केशवदास लिखते हैं, धरे एक बेनी मिली मैल सारी। अब इसकी व्याख्या करेंगे तो आप देखेंगे कि आचार्य केशवदास ने इस रचना में सीता की व्यथित दशा का वर्णन इस प्रकार से किया है कि अशोक वाटिका में राक्षसियों से घिरी सीता श्री राम के बिना चिंतित है, व्यथित है, दुखी है। उसे उसकी व्यथा इस तरह से कि उसे कुछ सुध बुध नहीं है। धरे एक बेनी मिली मैल सारी, बेनी यानी चोटी, यानी कि सीता जी ने अपने केश तक नहीं संवार रखी। उन जो सर के बाल है उनकी एक चोटी सी बना रखी, एक चोटी है। और मैल सारी, मैली सी साड़ी पहने हुए हैं, और मैली सी साड़ी पहने हुए हैं। उसे न केश संवारने की सुध है, अर्थात उन्होंने सर पर चोटी को नहीं संवारा, एक चोटी बना रखी है, मैली सी साड़ी पहने हैं। उदास सीता मृणालिनी मनोपंख सौ कीचड़ काढ़ी, कीचड़ डारी। मृणाली मनोपंख सौ काढ़ी डारी, मानो उनकी सीता की इस तरह की दशा हो रही है मानो कमलिनी को, मृणाली यानी कमलिनी को पानी से निकाल के बाहर फेंक दिया। इस तरह की दशा सीता की हो रही है। उदास सीता श्री राम के वियोग में बहुत दुखी है। उसकी स्थिति उस कमलिनी जैसी है जिसे पानी से कीचड़ से निकाल बाहर किया हो। सदा राम नाम ही ररे, ररे यानी रटती रहती है। वो हर वक्त राम नाम का स्मरण करती रहती है, राम नाम की रट लगाए हुए हैं। दीन बानी चहु और है राक्षसी, चहु और है राक्षसी दुखदानी। राक्षसी यानी राक्षसी, दुखदानी यानी दुख देने वाली। तो उसकी स्थिति इस प्रकार है जैसे कमलिनी को पानी से निकाल दिया हो, कीचड़ से निकाल करके बाहर पटक दिया हो। वह हर समय राम नाम का स्मरण करती है। अशोक वाटिका में सीता को राक्षसियों ने चारों ओर से घेर रखा है। चहु ओर है राक्षसी, चहु ओर है राक्षसी, यानी कि चारों तरफ से राक्षसियों ने सीता जी को घेर रखा है। और राक्षसी दुखदानी, वो दुख दे रही हैं, दुख देने वाली राक्षसियों ने सीता जी को घेर रखा है। वो सीता को दुख देती हैं। इस तरह की स्थिति का वर्णन आचार्य केशवदास ने इस पद्य में किया है, इस रचना में किया है। यह हुई इसकी व्याख्या। अगर विशेषता की बात करें, इस पद्य की विशेषता की बात करें तो यहां आप ये लिख सकते हैं कि इस पद्यावतरण में आचार्य कवि केशवदास ने अशोक वाटिका में सीता की व्यथित दशा का वर्णन किया है। और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग देखा जा सकता है। इस तरह से यहां पर इस पद्यावतरण की व्याख्या की जा सकती है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम केशवदास की ही जो रचनाएं हैं उनकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।